एक शब्द हमारे समाज में बड़ी कॉमन तरीके से, मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा कॉमन तरीके से यूज होता है, वो है औरत। मुझे जरूरत पड़ गई, खैर ऐसे और भी शब्द हैं, मैं धीरे धीरे इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा, लेकिन ये शब्द बहुत बहुत ज्यादा अजीब लगा मुझे, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है उसके बारे में आप पढ़िए क्या लिखा है। ये अरबी से निकला एक शब्द है, सीधी सी बात है, ये हिंदी शब्द नहीं, ये अरबी शब्द है, और जिसकी उत्पत्ति औरा से या अवरा से बताई जा रही है, अवरा है एग्जैक्टली, और इसका मतलब ही है गुप्तांग, प्राइवेट पार्ट ऑफ अ लेडी, प्राइवेट पार्ट ऑफ फीमेल। ठीक है, सो आपको पता है वो क्या है, ये है उसका लिटरल मीनिंग। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि समाज में मिक्सिंग हुई, वो लोग इधर आए, सब कुछ हुआ, इतना समय लगा, सब कुछ घुस गया, घुल मिल गया, अब हिंदी उर्दू ये सब मिक्स हो चुका, कुछ लैंग्वेज ही नहीं है। अब मैं भी बोल रहा हूं तो उसमें आदि कुछ इंग्लिश है, कुछ हिंदी है, कुछ भी है। तो अब हुआ क्या है भाई, ये शब्द इतना कॉमन यूज होता है कि लेडीज के लिए ये शब्द हम यूज करते हैं, औरतें, बहुत सी औरतें हैं, औरत मतलब और लेकिन इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब लिटरली क्या ही है। तो क्या आप किसी फीमेल को, किसी स्त्री को, किसी महिला को, क्या आप ये शब्द बोल सकते हैं, इसका लिटरल मीनिंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। तो सम्मानजनक शब्द क्या हुए? सम्मानजनक शब्द जो है वो है स्त्री, कितना सुंदर शब्द है। महिला, कितना सुंदर और सम्मानजनक शब्द है। फीमेल कह लीजिए, ठीक है, और नहीं तो रिश्ते से कुछ बुला लीजिए, बहन कह लीजिए, माता जी कह लीजिए। नहीं तो स्त्री एक बहुत ही शुद्ध शब्द है लिखने के लिए, और उसका मतलब हर कोई समझता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में इतना ज्यादा चल चुका है औरत कि हमें सुन सुन के इसकी एक लिटरल आदत पड़ चुकी है, और हमें लगता है यही इसका लिटरल मीनिंग है फीमेल। तो ये नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलतियां कर रहे थे, आपको पता था, सब नहीं मालूम थी यार, चीजें मुझे भी नहीं मालूम थी। जब मालूम लगी, वेरीफाई किया, आप खुद गूगल करना, वेरीफाई करना, है ना। कई लोग इसके और भी मतलब बताएंगे, भाई यहां तो लिखा है कि ऐसी चीजें इसमें दोष है, ये भी इसका एक मतलब है, अपूर्णता भी इसका एक मतलब है। अरे तो दोष, किसी को दोषपूर्ण बोलना सही है क्या? एक फीमेल को, एक स्त्री को हम बोलेंगे तू दोष है, तेरे अंदर दोष है, मतलब अच्छा है ये सुनना, अच्छा लग रहा है आपको। किसी को अपूर्ण बोल देना या ऐसा बोल देना कि ये छुपाने योग्य है, ये सही है? नहीं है ना। तो सीधी सी बात है भाई, अब आपको ये बात पता चल गई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और शेयर नहीं कर सकते तो जब भी आपस में बैठो दोस्तों, मित्रों, गणों के साथ, तो इस बात का जिक्र जरूर करो। ये 2 मिनट की बात है, सबके दिमाग में एक बार जाएगी, वो इस बार की गलतियां नहीं करेंगे। और आप जब भी इस शब्द का उपयोग करेंगे, गलती से आपसे निकलेगा या कोई और आपके सामने यूज करेगा, आप जरूर से रोकोगे और धीरे धीरे ही चेंज आते हैं। ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब।